हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, दुबई की और बहरीन की। ये दो तस्वीरें बहुत अहम। सूर्य ग्रहण की सबसे पहली तस्वीरें हमें दुबई से मिली। आप देख सकते हैं कैसे चंद्रमा की छाया, क्योंकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं इसलिए ये छाया हमें दिखाई दे रही है सूर्य के ऊपर, और सूर्य हमें कटा हुआ प्रतीत हो रहा है। और ये धीरे धीरे छाया बढ़ती चली जाएगी और रिंग ऑफ फायर आपको देखने को मिलेगा। सुबह लगभग 9:16 पर यह ग्रहण शुरू हो चुका है और दुबई और बहरीन की तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। भारत से जो हमें तस्वीरें मिलेंगी वो हमें लगभग 10:15 के करीब मिलेंगी। 10:15 के करीब हमें वो तस्वीरें मिलने लगेंगी। मुंबई में सबसे पहले हमें तस्वीरें देखने को मिलेंगी सूर्य ग्रहण की, लेकिन क्योंकि मॉनसून महाराष्ट्र में आ चुका है इसलिए मुंबई से जो हमें तस्वीरें दिखेंगी वो बहुत साफ नहीं है और इसको लेकर वैज्ञानिक निराश भी हैं। ये जम्मू से लीजिए, हमें तस्वीरें दिखने मिली लगी हैं। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें जम्मू से हमें ये मिलने लगी हैं। अभी तो ये आग का एक गोला हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये कटता हुआ आपको दिखाई देगा सूरज, क्योंकि पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा की छाया आएगी और वही ग्रहण है। अगर हम वैज्ञानिकों की दृष्टि से बात करें तो इसकी बहुत अहमियत है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों का अपना पक्ष है। और मनीषा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, राजीव नारायण जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव नारायण जी, हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी हम दिखा दें अपने दर्शकों को। मुंबई से ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। मुंबई से सबसे पहली तस्वीरें ग्रहण की दिखेंगी, लेकिन क्योंकि बदली वहां पर है, मॉनसून महाराष्ट्र को हिट कर चुका है इसलिए आसमान में बादल हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें हमें जरूर मिल रही हैं जो इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जम्मू से और मुंबई से भारत में हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं। अगर हम विश्व की बात करें तो हमें आबू धाबी और दुबई और बहरीन की तस्वीरें मिलने लगी हैं। तो जम्मू और मुंबई की ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण की लगभग 45 मिनट का समय बीत चुका है ग्रहण शुरू हुए हुए, और लगभग 12 बजे के करीब हमें पूरी स्पष्ट तस्वीर वो रिंग ऑफ फायर की मिलने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे चंद्रमा कवर कर रहा है। अजय दुबे हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद है। अजय दुबे, बताइए ये तस्वीरें हमें दिख रही हैं इस समय। अजय दुबे, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुंबई में बादल हैं क्योंकि, तो हमें ये थोड़ी अस्पष्ट सी तस्वीरें मिल रही हैं। अजय दुबे तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है। राजीव नारायण जी अजय, जोरदार बादल है आसमान में, और उसके साथ ही जिस तरीके से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बादल और जो सूर्य है उसकी आंख मिचौली जारी है, और कोई खास तैयारी तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि जोरदार मानसून का असर है और बादलों के बीच में सूर्य आता जाता दिखाई दे रहा है और असर यही बना हुआ है। जी ठीक है अजय दुबे। राजीव नारायण भी ज्योतिषाचार्य, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव नारायण जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये दुनिया के लिए शुभ है अशुभ है? देखिए, ये सूर्य ग्रहण, ये अहमदाबाद से हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं। आऊंगी राजीव नारायण आपके पास। ये तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। ये अहमदाबाद से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हल्का सा सूरज कटा हुआ आपको प्रतीत हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सूरज कटा नहीं है, ये छाया बन रही है क्योंकि हम पृथ्वी पर मौजूद हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्योंकि चंद्रमा आ गया है इसलिए ये आपको कटा हुआ प्रतीत हो रहा है। और जैसे जैसे ग्रहण का समय आगे बढ़ेगा ये पूरी छाया, इस पर जो है वो रिंग ऑफ फायर यानी वलयाकार आकार में आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। राजल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। राजल, ये तस्वीरें अहमदाबाद में हमें मिलने लगी हैं, अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे हैं। हेलो, राजल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हमारी सहयोगी राजल ने हम तक ये तस्वीरें तो पहुंचाई हैं। अहमदाबाद से हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। जी शोभना, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर भी जो सूर्य का जो आग का जो गोला था वो अभी थोड़ा सा कटा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद में भी ये नजारा आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़े ही समय पहले यहाँ पर बादल घेरे हुए थे, लेकिन यहाँ पर बादल अब साफ हो चुके हैं और जो सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत
शुरुआत है वो गुजरात में शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जैसे कि वो सूर्य और चंद्र की जो लुका छुपी है वो अब शुरू हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि जो चंद्रमा की जो छाया है वो सूर्य पर भारी पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी ये नजारा है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी तस्वीर, धर्मशास्त्रियों के लिए भी अपनी अहमियत, ज्योतिषाचार्यों के लिए भी अपनी अहमियत। राजीव नारायण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव नारायण जी, अब ये ग्रहण शुरू हो चुका है, तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि दुनिया के लिए और भारत के लिए कितना इसका असर होगा इस ग्रहण का, शुभ या अशुभ जो भी हो। जी, ऐसा देखिए कि अभी मनीजा जी मेरे फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छी ज्योतिषी हैं। उन्होंने जैसे बताया भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, तो मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये वृषभ लगन में दूसरे घर में ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हो रहा है इक्लिप्स का। दूसरा घर हमारी मेदिनी ज्योतिष में फाइनेंस का माना जाता है, भारत देश के लिए। व्यक्तिगत में भी ये धन भाव है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब संकेत है। साथ में चंद्रमा इसमें तृतीयेश भी पीड़ित हो रहा है। तो तीसरा घर होता पड़ोसी देशों से संबंध। तो भारत के इस ग्रहण में पड़ोसी देशों से संबंध बहुत खराब होंगे और युद्ध की हालात पूरे तरह से बने रहेंगे, चाहे जितने भी प्रयास कर लिए जाएं। साथ में विश्व के लिए यह है कि ये ग्रहण जब बना तो कर्क लगन में ये जब 9:16 पे यह शुरू होता है, इसमें भी देखिए 12वें घर में सारे प्लेनेट आ रहे हैं इसके अंदर। तो 12वां घर फिर एक युद्ध का दिखाई देता है। तो विश्व में किसी तरह की वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, आपस में तनाव बढ़ेगा राज्यों के बीच में। तो ये ग्रहण जो है विश्व के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत खराब है। आंतरिक कलह बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था के लिए तो चौपट करने वाला समय है। और बीमारी के आंकड़े बढ़ेंगे, मृत्यु के भी आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि चतुर्थेश इसमें सूर्य पीड़ित है। चौथा घर भूमि का होता है, चौथा घर मौसम का भी होता है। खराब मौसम, भूकंप, और भूकंप के साथ फ्लड, इस तरह की चीजें आएंगी। ये कष्ट का समय है और लगभग सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 साल तक देखा जाता है, क्योंकि सोलर ईयर होता है ना, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में आपके जो है 12 महीने लगाते हैं। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपका जो है 1 वर्ष तक और चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपका जो है 9 महीने तक देखा जाता है। तो ये ग्रहण अच्छा नहीं है, क्योंकि लगातार भारत की कुंडली में ये 4 ग्रह, चौथा ग्रहण है जो एक ही एक्सिस में आ गया, धनु और मिथुन की एक्सिस में। पहले भी मैंने लोगों को कहा था, इसीलिए अर्थव्यवस्था भारत सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाई। सारे बड़े बड़े आपने जो है जितने भी आपने पैकेजेस अनाउंस किए, जितनी भी स्कीम्स थी, लेकिन कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि ये काल की गणना है। ये बेसिकली ये काल की गणना है जो हमारे, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है मनीषा जी, राजीव जी ने बड़ी बात की, और बड़ी बात यह है कि दुनिया के लिए तकरार बढ़ेगी देशों के बीच में, भारत के लिए भी ये ग्रहण अच्छा नहीं है। और मोदी सरकार 2 का पहला साल पूरा हो चुका है और तमाम चुनौतियां इस पूरे साल में देखने को मिली है। इस ग्रहण का क्या असर सरकार के कामकाज पर, विवादों को लेकर? मैं ये सवाल का जवाब डेट्स के साथ दूंगी। जी, पहला पॉइंट, विश्व के लिए कैसा रहेगा? विश्व में लड़ाई का माहौल बन जाएगा और अब इस ग्रहण के बाद बहुत से देशों से लड़ेंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि जुलाई से यूएसए की कुंडली में, जो कि सिंह लग्न की कुंडली है, वहां से एक फॉरेन ऑफेंसिव लॉन्च करने का एक योग दिखता है यूएसए का। तो यूएसए अब कहीं जाकर लड़ाई का सामान बांधेगा। इंडिया, इजराइल, ईरान, ये तीनों पर आक्रमण होगा। इन तीनों की कुंडली पर ऐसा दिखता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही हमसे लड़ने वाले हैं, एक नहीं लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे। बॉर्डर पर दोनों से लड़ाई होगी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से ये कहानी बढ़ जाती है और अगले मार्च तक ये रुकेगी नहीं। और राहु का जो गोचर है वो इसे बढ़ा देगा, आग में घी का काम करेगा। तो 15 अगस्त से आप मान लीजिए कि ये लड़ाई दोनों तरफ से होगी। और क्योंकि ये ग्रहण में शास्त्र बताता है कि मिथुन राशि विरातास को दिखाता है, यानी कि मॉडर्न डे राजस्थान भरतपुर को दिखाता है, तो क्या पाकिस्तान लोंगोवाल बॉर्डर से अटैक करेगा, यह भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात, नवंबर से कश्मीर में प्रॉब्लम दिख रही है। नवंबर फर्स्ट वीक से ही कश्मीर में प्रॉब्लम दिख रही है, जो कि 1 साल तक दिखती है। और भारत के लिए अब युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूर्ण युद्ध नहीं होगा, मगर सेमी वॉर की स्थिति बनी हुई है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल नहीं होंगे, मगर सेमी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसमें एयर क्रैशेस, मिलिट्री ट्रेजेडीज हो सकती हैं। सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए इस समय एक आक्रमणकारी माहौल बना हुआ है। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाओं की।
आर्द्रा प्रवेश की कुंडली पढ़ी जाती है बारिश के लिए, वो कुंडली बिल्कुल ग्रहण के पास बन रही है और नीर नाड़ी में 4 ग्रह हैं। ये आपदा इस टाइम जून 20 से, अब जब मंगल ने मीन राशि में गोचर किया है, अब से लेकर 31 अगस्त तक एक जिस जलीय तत्व की एक आपदा बनी हुई है जो भूकंप से मिलके आएगी, यानी कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व। 31 अगस्त से पहले ऐसा होगा और ऐसा राजधानी, देश की जो राजधानी है दिल्ली, वो भी देखेगी। उसके बाद भी ये साल भूकंप का साल है, सीस्मिक जोन्स 4 और 5 जिसमें गुजरात भी आता है, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना से भी पीड़ित होंगे और प्राकृतिक आपदाओं दोनों से पीड़ित होने वाले हैं। ठीक है मनीषा जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ ज्योतिषाचार्य अनित्रम कपिल जी भी जुड़ गए हैं। कपिल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मैं 2 ज्योतिषाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं, राजीव जी और मनीषा जी। दोनों का ही ये कहना है कि इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव न भारत पे पड़ेगा न विश्व पे पड़ेगा, वॉर सिचुएशन पैदा हो सकती है। आपका क्या आकलन है? कपिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं कपिल जी का रुख करूंगी, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दूं। अहमदाबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं सूरज का जो ऊपरी हिस्सा है वो कटा हुआ प्रतीत हो रहा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया है ये, और जैसे जैसे ये ग्रहण का समय आगे बढ़ेगा, लगभग 12 बजते बजते हमें पूर्ण तस्वीरें दिखने लगेंगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण राजस्थान के सूरतगढ़ में दिखेगा। ये अहमदाबाद से आप देख रहे हैं, ऊपर से ये आपको कटा हुआ सूरज नजर आ रहा है। ये चंद्रमा की छाया है जो पृथ्वी से हमें दिखाई दे रही है कि सूरज कटा हुआ है, और जैसे जैसे ग्रहण का समय आगे बढ़ेगा ये रिंग ऑफ फायर में चेंज होगा। मुंबई और अहमदाबाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, लेकिन अगर ज्योतिषाचार्यों की माने तो ये बहुत ही अशुभ है और पूरी दुनिया के लिए बहुत अशुभ है ये ग्रहण, और युद्ध के हालात बन सकते हैं। भारत पर भी जो सीमा विवाद है पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो बढ़ सकता है। प्राकृतिक अगर आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। भूकंप का योग बन रहा है, और गुजरात के लिए भी जो कच्छ में जो आया था भूकंप, उसको देखते हुए ये उतना शुभ संकेत नहीं दे रहा है ग्रहण। ये ज्योतिषाचार्यों का तर्क है, वैज्ञानिकों का अपना तर्क है। ये अहमदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये अमृतसर से लीजिए। हर जगह जो सूरज के ऊपर चंद्रमा की छाया है अब वो दिखने लगी है। ये ऊपर से सूर्य आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है सूरज, और ये ग्रहण अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चंद्रमा पूरी तरह से इसको ढक लेगा और रिंग ऑफ फायर दिखेगी। लेकिन हाँ, हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, नंगी आंखों से आप सूरज को देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए तस्वीरें इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, अपने घर पर बैठकर एबीपी न्यूज देखिए। और ये अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको बहरीन की तस्वीरें दिखाई, दुबई की दिखाई। मुंबई में क्योंकि बदली है तो वहां पर ग्रहण जो है उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में भी सूरज ऊपर से हल्का कटा हुआ दिखाई दे रहा है, और कई जगह बेंगलुरु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादलों में ढक जा रहा है कई जगह पर ये ग्रहण, तो लोगों को निराशा हाथ लग रही है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखनी है कि सूरज को आपको नंगी आंखों से नहीं देखना है, ना शीशे में देखना है, ना पानी में देखना है। आप टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, ग्रहण की ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, बहुत लंबी अवधि का ये सूर्य ग्रहण है, लगभग 6-6.25 घंटे चलेगा। सोलर रेडिएशन आंखों के नाजुक टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। चश्मा, एक्सरे शीट, पानी की सतह पर भी सूर्य ग्रहण को ना देखें, यही वैज्ञानिकों का कहना है। और हमारे साथ अनित्रम कपिल जी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, मेरे साथ 2 ज्योतिषाचार्य पहले से मौजूद हैं, और दोनों का ही मानना है कि ये बहुत अशुभ है ये ग्रहण, दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। आपका क्या आकलन है? शोभना जी, पहली बात मैं आपके कमेंट सुन रहा था कि कई लोग इसे शुभ अशुभ कहते हैं, फिर कोई लोग कहते हैं ये सुपरस्टिशन है, कोई कहता है ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक कम्युनिटी आजकल हमारे साथ अग्री नहीं करती है। बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि जितने भी पुराने हमारे एस्ट्रोनॉमर थे वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते थे। इन दोनों सब्जेक्ट में कोई भेद नहीं है। आजकल वही हालत, जैसे हमारे पहले वैद होते थे वो सब सब्जेक्ट्स को जानते थे, आज स्किन डॉक्टर अलग है, आपका दूसरे जो स्पेशलिस्ट अलग अलग हो गए हैं। तो मेरा जो मतभेद जो है कि एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से करना है। हमें फैनेटिक होके साइंटिस्ट तो रिजेक्ट ही कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी को। और बृहद संहिता जो किताब है
मैं हाईली रेकमेंड करता हूं इनको ये किताब पढ़ें। जितना भी सोलर फिनोमिनन है, मीटियोरोलॉजी है और एक्लिप्सिस के बारे में खास लिखा है। और किसने लिखा है? वराहमिहिर में। वराहमिहिर जी की चीजों को वो डिस्क्रेडिट करते हैं। आर्यभट्टा थे, भास्कराचार्य थे, ये सब लोगों ने, मतलब ये अच्छे मैथमेटिशियंस भी थे, एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे, गैलीलियो भी जानते थे। तो जो जहां तक असर का बात है, मैं मानता हूं कि ये जो ग्रहण है इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और क्योंकि ये इंडिया के 12th हाउस में हो रहा है राशि कुंडली से, ठीक है, और लग्न कुंडली से द्वितीय स्थान में, तो हमारा बैंकिंग फाइनेंस वाले जो प्लैनेट हैं वो बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। और 12th हाउस वॉर से भी कनेक्टेड है, जैसे 7th हाउस भी कनेक्टेड है। तो चाइना के साथ हमें बहुत सावधान रहना है। नहीं, एक मिनट, गालवान वैली जो है, हमें लग रहा है कि ये पीछे चले जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ टेरिटरी हमारे अंदर घुस के लेंगे भी। अनुपम जी, मैं आऊंगी आपके पास, और जो बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं इस ग्रहण को लेकर वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नोएडा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हल्का सा कटा हुआ आपको इस समय सूरज दिखाई दे रहा है, दाहिने से ये कटा है, दाहिने हाथ से, और वलयाकार हमें ये दिखाई देगा ग्रहण। जैसे जैसे ग्रहण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिंग ऑफ फायर क्लियर होती जाएगी। जो 6 शहरों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, और नीचे आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं, बहरीन, ओमान और दुबई की। ऊपर अहमदाबाद, मुंबई और जम्मू से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। मुंबई में क्योंकि बदली छाई हुई है इसलिए बहुत स्पष्ट तस्वीरें नहीं है, लेकिन अहमदाबाद में सूरज साफ साफ ऊपर से कटा हुआ दिखाई दे रहा है। बहरीन में आप देख सकते हैं यहां भी ग्रहण का पूरा असर, और दुबई में भी। और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिंग ऑफ फायर आपके सामने एकदम क्लियर होती जाएगी। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है, और वही छाया आपको इस समय देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, ये दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी बादल छाए हुए हैं, तो कभी सूरज के दर्शन हो जाते हैं और कभी नहीं, लेकिन ये 2 तस्वीरें नोएडा और दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कटा हुआ सूरज आपको इस समय प्रतीत हो रहा है। ये देखिए 2 तस्वीरें, बादल क्योंकि छाए हुए हैं, और हम आपको बार बार एक ही बात कहेंगे कि नंगी आंखों से आप ग्रहण देखने की कोशिश ना करें, आप सूर्य देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ना आप पानी में देखें, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें केंद्रित होकर आंखों तक पहुंचती हैं। और ये जामनगर की तस्वीरें आपके सामने, गांधीनगर, माफ कीजिए, गांधीनगर की तस्वीरें, गुजरात के गांधीनगर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी बड़ा हिस्सा सूरज का ढका हुआ नजर आ रहा है इस समय आपको, और ये पृथ्वी से क्योंकि हम देख रहे हैं और चंद्रमा बीच में आ गया है, इसलिए हमें सूरज कटा हुआ प्रतीत हो रहा है। और धीरे धीरे ये चंद्रमा पूरी तरह से ढकेगा सूर्य को, और हमें रिंग ऑफ फायर दिखेगी। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं काफी बड़ा हिस्सा सूर्य का कटा हुआ इस समय हमें दिख रहा है। गांधीनगर, गुजरात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई, अमृतसर में दिखने लगा है ग्रहण का असर, दिल्ली में भी दिख रहा है, नोएडा में भी दिख रहा है। और अगर हम विश्व की बात करें तो दुबई और आबू धाबी से भी हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं, बहरीन से हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं। और ये बहुत लंबी अवधि का ग्रहण है। सोलर रेडिएशन आंखों के नाजुक टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। एबीपी न्यूज लगातार आपको ताकीद कर रहा है। हम आपसे यही विनती करेंगे कि नंगी आंखों से आप बिल्कुल ना देखें। चश्मा, एक्सरे शीट, पानी के जरिए भी आप सूर्य को देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से हम तस्वीरें आपको ग्रहण की दिखा रहे हैं। सूर्य कटा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन दरअसल ये कटा नहीं है, ये छाया है, जो क्योंकि हम पृथ्वी पर मौजूद हैं और हम पृथ्वी से देख रहे हैं। और आज समर सोलिस्टिस भी, यानी 21 जून, सबसे लंबा दिन भी आज होता है। आज कई इवेंट्स हैं, आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, और ये हमने आपके लिए खास तौर पे ये मैप तैयार किया है। जैसे जैसे ये जो नारंगी पट्टी आप देख रहे हैं, जितना गहरा इसका रंग होता जा रहा है, वहां वहां उतना असर ग्रहण का देखने को मिलेगा। असर से मतलब है कि जो तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आएंगी। ये देखिए कैसे ये पूरा, जो भारत में इसका क्या असर है, दुबई में ये कैसा दिखेगा, चीन में ये कैसा दिखाई देगा, ये हमने नक्शे के जरिए बनाकर कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें आपके सामने। सूर्य ग्रहण पर इस समय आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। नंगी आंखों से बिल्कुल कोशिश ना करें सूर्य देखने की, क्योंकि हमारे साथ वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। जो रेजेस इस समय सूर्य से निकलती हैं वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। अनुपम कपिल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अनुपम कपिल, आप अपनी बात पूरी भी कर लीजिए। और जैसा कि जो 2
मेरे साथ ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण जी और मनीषा जी, वो भी यही कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है ग्रहण भारत के लिए। क्या उपाय? देखो, मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। जो मृगशिरा नक्षत्र में जब होता है ये ग्रहण, जो अर्थक्वेक आएगा वो फर्स्ट आवर्स ऑफ द डे में आएगा, मतलब पहले सूर्यास्त के आसपास नहीं, सूर्य उदय के आसपास आएगा। और ज्यादा करके इस अर्थक्वेक को वायव्य अर्थक्वेक कहते हैं, जिसमें हवा जो है तेज होगी और स्काई जो है आसमान में डस्ट और स्मोक होगा, विंड्स जो है हवा बहुत वायलेंट होगी और जो रेज हैं सन की बहुत डिम हो जाएंगी। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो क्रॉप्स हैं धरती पे ये पेरिश होंगी, जो धरती ड्राई हो जाएगी, फॉरेस्ट जो है हमारे जंगल जो है वहां भी तकलीफ होगी, जो मेडिसिनल आयुर्वेदिक बूटियां जो हैं ये डिस्ट्रॉय होंगी। ये बृहद संहिता में लिखा है। और जितने ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ज्यादा नजर आता है इसमें। लोगों को अस्थमा और दिमागी परेशानी और फ्लेग्मेटिक कंडीशंस, फ्लेग्मेटिक मतलब थोड़ा जुकाम और ये जो क्या कहते हैं कॉफ कोल्ड बढ़ जाना। इसमें आर्मी, पुलिस, डॉक्टर्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस, मर्चेंट्स, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, ये सब के सब सफर करेंगे। ये बृहद संहिता कहती है। सूरत, कुरुक्षेत्र, मगध और मत्स्य देश, ऐसे उन्होंने बृहद संहिता में लिखा है कि ये सिटीजन्स काफी सफर करेंगे। अब ये देखें, जो एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक साइंटिस्ट कह रहे थे सूर्य ग्रहण तो ऐसा ही है जैसे रात को मतलब सूरज डूब जाता है, रात हो जाती है, वैसे साल में एक बार सूर्य ग्रहण होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक बात मैंने नहीं सुनी है, इससे ज्यादा, क्योंकि जब भी कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई इफेक्ट होता नहीं है, कम से कम उन्हें रिसर्च उठा के 1000 साल का जो हिस्ट्री हमारे ऋषि लोगों ने लिखा है और एनालिसिस तो करना चाहिए कि हाँ भाई इतना डेटा है, कुछ नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे पास डेटा है मैं आपसे कपिल जी, ये मैं उज्जैन की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। 6 तस्वीरें सामने, अहमदाबाद, मुंबई, जम्मू, अमृतसर, नोएडा और बेंगलुरु की। उज्जैन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। कपिल जी, आप जो प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, जो आप भूकंप की बात कर रहे हैं, क्या इसमें आप जानमाल का भी बड़ा नुकसान देख रहे हैं? हालांकि वैज्ञानिक आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है। आई होप, हाँ, तो वो तो वैज्ञानिक तो एकदम अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं, वो तो फैनेटिकल बात करते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। 12 साइन, 9 राशि और 7 दिन, ये हमें वैदिक टाइम में मालूम है। और आज भारत की अगर संस्कृति बची हुई है, महाभारत अगर आप कहते हैं कि हुई थी, रामायण हुई थी, तो ये ज्योतिष ही बताता है, क्योंकि ज्योतिष के जो रेफरेंसेस हैं उसमें कि इस नक्षत्र में हमें अटैक करना है। राम जी ने कहा था, हनुमान जी का डिस्कशन होता है और वो प्लान होता है। इतना ज्यादा, विंसेंट स्मिथ एक बहुत बड़े ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए जो हमें हिस्ट्री की किताबें जो स्कूल में पढ़ाए जाते थे, उन्होंने कहा वेद जो लिखे गए हैं वो एक वॉन्डरिंग बैंड ऑफ शेपर्ड्स ने लिखा है, जो भेड़ चराते लोग हैं। आप सोच सकते हैं हमारी हिस्ट्री, और इसको इतना डिस्क्रेडिट दिया, और उसमें हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गए। इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग बृहद संहिता और ये जितने भी वर्क्स हमारे लोगों ने लिखे हैं, ये बिना कुछ साइंटिफिक रिसर्च किए ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी को साथ में मिलकर जो है स्टडी करनी चाहिए। और हिंदूज जो थे हमारे, प्रिसिशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, जो आज आप 21 जो टिल्ट भी है जो धरती का, इसके बारे में जानते थे, क्या एंगल पे है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट है, डायरेक्टली ऐसे गोल नहीं घूमती है। अरब जो लोग थे उनको कहा गया कि इन्होंने न्यूमेरिकल सिस्टम फाउंड किया है, ठीक है, रोमन न्यूमेरल से फाउंड करके। लेकिन हमारे हिंदू 5000 साल बिफोर क्राइस्ट सब कुछ जानते थे। तो दिनों के नाम तक कितने दिए थे, टाइको जो असर जो है ना। हाँ जी, हाँ जी जी कपिल जी, एक्चुअली जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है असर इसका अच्छा नहीं है भारत पर, लेकिन दर्शकों के मन में अगला सवाल ये भी है कि ये समय कब तक चलेगा? समय देखो, जितना टोटलिटी ऑफ एक्लिप्स होता है 4 मिनट का ये 4 घंटे के आसपास का सूर्य ग्रहण है, तो इसका इफेक्ट 3 से 4 महीने तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और दूसरी बात, चीन जो है, आज के मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रेडिक्शन भी दिया है, आप देख सकते हैं। कोरोना यहाँ पे रहेगा कुछ समय तक, सितंबर वर्स्ट इम्पैक्ट इसका सबसाइड होने लगेगा, और जून 15 से 30, अभी ये लोग कह रहे हैं ना साइंटिस्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप देख लेना 15 जून से 30 तक इस महीने के बहुत बड़ा राइज आने वाला है कोरोना में।
इंडिया को चाइना से एक्सट्रीमली अलर्ट रहना है। नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे मैंने 22 दिसंबर के पोस्ट में क्लियरली लिखा है कि दोनों तरफों से इंडिया को खतरा है। और 2 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। चाइनीज प्रेसिडेंट जो जिनपिंग है, उनके चार्ट में दिखा रहा है कि वो एग्रेसिव डिसीजन लेंगे, टेम्परेरी गेन होंगे उनको, लेकिन इसके वजह से इंटरनेशनल सपोर्ट इंडिया को मिलेगा। चाइना सुपर पावर बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता 2025 तक। लेकिन ये उनके फॉल की भी स्टार्टिंग होगा 2027 to 2033। 3-4 टुकड़ों में चाइना कट जाएगा और इंडिया को बांग्लादेश पहले रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन अंत में बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि इंडिया से भी मिल जाए आगे आने वाले टाइम के अंदर। अब मैं मनीषा जी का रुख करूंगी। मनीषा जी, चीन की स्थिति तो काफी कुछ हद तक साफ की अनुपम जी ने। नेपाल के साथ भी रिश्ते बिगड़ रहे, तो क्या ये सारी सीमाओं पर इन ग्रहों का असर देखने को मिल रहा है? ये नोएडा की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जी शोभना जी। जी मैं सुन रही हूँ मनीषा जी, बोलिए प्लीज। हाँ, देखिए, भारत की कुंडली में तीसरा जो घर है कर्क, उसमें 5 ग्रह बैठे हैं जो कि बॉर्डर और पड़ोसी देशों को दिखाते हैं। तो हमें हमेशा पड़ोसी देशों से प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी, मगर इस समय जो दशा चल रही है, जो दशा अगस्त से शुरू होती है, अब हम जेमिनी चर दशा की बात करेंगे। जेमिनी चर दशा जो अभी भारत की कुंडली को चल रही है वो है मीन में मीन। जैसे ही अगस्त से ये दशा कुंभ में मीन की चलेगी, तो कुंभ से कर्क की जो राशि है वो 6ठे भाव में आती है और कुंभ से 6ठे भाव में लग्नेश यानी कि शनि भी 5 ग्रहों के समेत, यानी कि शनि वो 5वें ग्रह हैं, बाकी 4 ग्रहों के साथ कुंभ से 6ठे ग्रह में ये योग आ रहा है। वहां से लड़ाई की स्थिति पूर्ण हो जाती है। इसलिए सब जगह से बॉर्डर पे प्रॉब्लम आएगी, पर नेपाल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, मगर ये अगले साल तक बनी हुई है। और चीन की कुंडली में तो अगले सितंबर तक पूर्ण लड़ाई का योग बना हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि 2 महीने लड़के साइड हो जाएगा, वो तो अगले सितंबर तक अग्रेशन दिखाएगा। इस अगस्त से शुरू होकर अगले सितंबर 2021 तक दिखाएगा और उसके बाद चीन का बुरा वक्त 2021 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है मनीषा जी, बहुत अहम जानकारी तीनों ज्योतिषाचार्य हमें देते हुए हम वैज्ञानिक एंगल की भी बात करेंगे। तस्वीरें पहले आपको फटाफट हम दिखा देते हैं। ये देश की तस्वीरें, अहमदाबाद, जम्मू, मुंबई, उज्जैन, नोएडा, बेंगलुरु, गांधीनगर और दिल्ली, ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कैसे जो सूर्य है वो कटा हुआ दिखाई दे रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, क्योंकि चंद्रमा आ गया है तो वो छाया आपको इस समय दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ये ग्रहण आगे बढ़ेगा वो रिंग ऑफ फायर की तस्वीर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो क्लियर होती चली जाएगी। और बहरीन और दुबई से भी हमें तस्वीरें मिल रही हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये 8 तस्वीरें देश की, और अब बहरीन और दुबई की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, वहां पर भी सूर्य कटा हुआ। ये बेंगलुरु और नोएडा की तस्वीरें पहले देख लेते हैं, फिर विदेश का रुख करेंगे। पहले अपने देश की तस्वीरें देखिए आप, बेंगलुरु और नोएडा की ये तस्वीरें। हालांकि दिल्ली नोएडा में क्योंकि बदली छाई हुई है इसलिए बहुत स्पष्ट तस्वीरें नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि सूरतगढ़ राजस्थान में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो देश भर में हमारे सहयोगी भी फील्ड में इस समय मौजूद हैं, हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तमाम जो वैज्ञानिकों की टीम है वो अपने अपने इक्विपमेंट्स लेकर, अपने साइंस के साथ, उनके तर्क और जिस तरीके की रिसर्च वो करते हैं उसकी तैयारी के साथ इस सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बहरीन, ओमान और दुबई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूरज कटा हुआ आपको जो दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा समय वैसे वैसे ये रिंग ऑफ फायर की तस्वीरें हमें मिलने लगेंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि नंगी आंखों से आप सूर्य ग्रहण बिल्कुल ना देखें। ये रिंग ऑफ फायर की तरफ ओमान से ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं, सबसे तेज जो कहा जाए कि वहां से ये हमें तस्वीर दिखाई दे रही है रिंग ऑफ फायर की बनते हुए। आप देख सकते हैं छाया चंद्रमा की इस समय सूरज के ऊपर, क्योंकि हम पृथ्वी पर मौजूद हैं इसलिए हमें ढका हुआ प्रतीत हो रहा है सूर्य, और यही रिंग ऑफ फायर बनता हुआ ओमान में बहुत जल्दी, मुझे लगता है अगले आधे घंटे में ये रिंग ऑफ फायर की तस्वीरें हमें ओमान से मिलने लगेंगी।
भारत में अभी हमें एक छोटा हिस्सा कटा हुआ दिख रहा है। लगभग 12 बजते बजते वो रिंग ऑफ फायर हमें दिखेगा और मेरे साथ वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। सनल एडमाकू जी तर्कशास्त्री हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सनल एडमाकू जी, आपने सुना होगा तमाम ज्योतिषाचार्यों को, बहुत देर मैंने आपको इंतजार करवाया। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब विज्ञान का आविष्कार भी नहीं हुआ था, ज्योतिष उस समय भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बता देती थी, तो इतना अविश्वास ज्योतिष पर ठीक नहीं है सर? नहीं, जो ज्योतिष इसके बारे में जो बोलता है इसका तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि ये तो अपना तो भावना से तो जो कुछ बताना है तो हमेशा बोलता रहता है। तो एक्चुअली तो क्या होता है, ये तो पृथ्वी और सूरज का डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है, मून से बहुत ही ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल वो हर सेकंड में लाइट तो ट्रैवल करता है 2,99,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है। इतना स्पीड से जो लाइट ट्रैवल करता है वो हमारा पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के लिए तो 1.3 सेकंड्स का डिस्टेंस है, और सूरज तक जाने के लिए 8 मिनट्स 20 सेकंड्स का डिस्टेंस है। मतलब तो इसका आगे वाला नेक्स्ट स्टार का डिस्टेंस है, दैट इज अल्फा सेंटारी, 4.3 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। ये सब का प्रभाव हमारा जिंदगी में कैसे होता है, ये तो ज्योतिषियों का भावना में कोई मतलब नहीं है। और सूरज और हमारा पृथ्वी के बीच में मून थोड़ी है, इसका एक छाया आता है। इसके अलावा इसमें कोई बुरा चीज नहीं है, इंडिया को कोई बुरा नहीं होता है, दुनिया को कोई बुरा नहीं होता है। इट्स नेचुरल फिनोमिनन, इसमें तो कोई खतरने का घबराने का बात नहीं है। ये सब तो डर का डर का तो मार्केटिंग होता है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और ये जो रिंग ऑफ फायर की तस्वीरें इस समय ओमान से हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिंग ऑफ फायर बहुत जल्दी हमें दिखेंगी तस्वीरें, वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे।